हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सीएम की अध्यक्षता में करीब 3.5 घंटे चली बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से एक एजेंडे को डेफर किया गया है, जबकि 32 एजेंडों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रखा गया है। इसके साथ ही भूमि खरीद की जो नीति है उसके संशोधन को भी मंजूरी सरकार ने दी है। अब जमीन के जो मालिक हैं वो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से अपनी जमीन सरकार को या किसी भी बोर्ड निगम के लिए दे सकेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने कर्मचारी सेवा नियम 2016 में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद जो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को बड़ी राहत सरकार ने दी है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब सैनिकों के जो परिवार है, यानी जो शहीद सैनिक और अर्धसैनिक बल जो शहीद हैं, उनके बच्चों को सालाना अलग से एक विशेष योजना के तहत अब भत्ता दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिसार कृषि विश्वविद्यालय में जो छात्रों का विवाद चल रहा है उस मामले को लेकर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राजनीतिक दल छात्रों को उकसा रहे हैं वो इस मामले में राजनीति ना करें। हरियाणा में इन दिनों आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर आई वार्ड के अंदर लगभग 20 से 30 मरीज इस दिन लगातार आ रहे हैं और आई के डॉक्टर को दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि आई फ्लू इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। वहीं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एडविन का भी यही कहना है। उनका कहना है कि इन दिनों मौसम की वजह से आई फ्लू की समस्याएं हर वर्ष आती हैं। उनका कहना है कि ये दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण ये है कि एक दूसरे के साथ जो है ये इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। इन्फेक्शन से बचना चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि रुमाल का, तौलिए का ऐसा इस्तेमाल ना करें जो एक दूसरे कोई दूसरा जो है वो इस्तेमाल करे। केवल खुद ही अपना रुमाल और अपना तौलिया स्वयं ही इस्तेमाल करें, किसी दूसरे को इस्तेमाल करने की बजाय। और साथ ही चश्मा जो है वो डालकर रखें। और डॉक्टर ने जिस प्रकार से बताया है कि ज़्यादा मरीज जो है वो आई फ्लू के आ रहे हैं, इसलिए लोगों को एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आई फ्लू के मरीजों को देखते हुए डॉक्टर ने एक सलाह भी दी है। शहर में पिछले 4-5 दिनों से गर्मी व उमस की वजह से लोगों का जीना शुरू हो चुका था। आज रानिया शहर में एक बार फिर मानसून ने दस्तक ले ली है, जिससे सुबह से ही ठंडी हवाएं व बादल दिखाए रहे। रानिया हल्के में हल्की बूंदाबांदी आने से लोगों को काफ़ी राहत की सांस मिली है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रही हैं कि गर्मी से राहत मिलने के कारण यातायात में काफ़ी तेज़ी हो लगी है। यहाँ पर दुकानदारों का भी काफ़ी काम चलने लग गया है। यहाँ के लोगों का भी कहना है पिछले काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ने से यहाँ पे दुकानदारों व लोगों का काफ़ी जीना शुरू हो चुका था। बरसात होने से किसानों को धान की रुपाई का भी काफ़ी कार्य तेजी से बढ़ने लगा है। इनका ये कहना है कि किसानों का बरसात होने से ये बरसात हमारे लिए वरदान का होने के वरदान का साबित हो रही है। अगर किसानों का ये भी कहना है बरसात होती रही तो हमारे धान की रुपाई का भी कार्य तेजी से बढ़ने लगता है। जींद में चचेरे भाई ने ही भाई की हत्या कर दी और हत्या की घटना की जिससे जानकारी सामने आई है कि कोई बड़ी बात नहीं थी। दोनों भाई सुबह वाल के लिए निकले थे और जब वो आपस में बात कर रहे थे तो किसी छोटी सी बात को लेकर आपस में दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी की बात इतनी आगे बढ़ गई कि चचेरे भाई ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने भाई के सरपट्टी पर बंदूक लगाकर उसकी गोली से हत्या कर दी। और जिस तरीके से बाद में पता चला कि जो चचेरे भाई हैं वो दोनों ही सुबह इकट्ठे ही पहले काफी दिनों से साथ घूमने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से जुलाना के अंदर ये घटना घटी उसके बाद से कहीं ना कहीं जो आमजन है वो सदमे में है कि कैसे एक परिवार के जो रिश्ते होते हैं खून के, उनको कैसे एक आदमी कत्ल कर देता है। और इसी के आधार पर बात की जाए तो जींद पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि सुनने में अभी ये आया है कि
जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर जो हत्या की वजह है वो क्या थी। लेकिन जिस तरीके से अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का भी ये कहना है कि दोनों ही भाई थे, और रिश्ते में अगर बात की जाए तो तेरे भाई ने जो उसके दूसरे रिश्ते में होने वाले भाई को कनपट्टी पर बंदूक लगाकर उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। लेकिन परिवार की कोई भी बड़ी बात आपस में कासूरी नहीं थी, दोनों ही परिवार अच्छे स्वभाव से रहने काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से कल ये घटना घटी उसके बाद से कहीं ना कहीं दोनों परिवार में भी एक बड़ी जो दरार वो आ गई है। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और क्या उसकी बड़ी वजह रही और भी इसको पूछताछ के लिए उस अमल में ला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जींद में क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जींद पुलिस की बात की जाए तो जींद पुलिस के एएसपी सोनाक्षी सिंह ने भी आज एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें बताया गया है कि जो जींद में क्राइम बढ़ा है उसमें अगर एक शराब कारोबार वाले मामले को छोड़ जाए तो बाकी के जो क्राइम है वो सभी पारिवारिक रिश्तों में ही आपस में कहासुनी को लेकर उसमें जो घटनाएं हैं मर्डर की वो सामने आई है। इसको हमें कोई बड़ा गैंगवार या नहीं कह सकते, एक पारिवारिक रिश्तों के बीच में ही आपसी लड़ाई सामने थी और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। इंद्री की पश्चिम नहर के किनारे गांव धम्मानेड़ी के पास आज एक युवक का शव मिलता है। शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जिस युवक का शव मिला है उसके सिर में भी चोट लगी हुई है और शरीर के कई अंगों पर उसकी चोट लगी हुई है। प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि उसकी हत्या करके उसके शव को यहाँ पर घेर दिया है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया जाता है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच करके साक्ष्य जुटाती है। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसे करनाल भेज दिया है। यदि 24 घंटे के अंदर उसके शव की शिनाख्त नहीं होती तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। यदि उसकी शिनाख्त होती है तो उसके परिजनों को उसके शव को सौंप दिया जाएगा। जब पुलिस थाना प्रभारी इंद्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि आज पश्चिम नहर गांव धम्मानेड़ी के पास एक युवक का शव जो खून से लथपथ है वह यहाँ मिला है। मौके पर पहुँचे हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है और प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है उसकी हत्या की गई हो। यह तो बाद में ही पता लगेगा कि जब उसके शिनाख्त होती है क्या पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और कहाँ का वो रहने वाला था और यहाँ पर उसको डाल दिया गया था या यहीं पर उसकी हत्या की गई थी, यह जांच का विषय है। आज जुलाना की बड़ी ही दुखददायी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा एक चचेरे भाई ने दूसरे भाई को आज गोली मार दी। जी हाँ, जुलाना थाना प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई है कि दो भाई सुबह शहर के लिए निकले थे। रास्ते में उनकी किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। तू मैं होने के बाद घर में आते ही अपने दूसरे भाई ने घर से लाइसेंसी जो रिवॉल्वर उसके पास थी वो निकाली और गली में खड़े उसके भाई के ऊपर उसने 5 राउंड दाग दिए। थाना प्रभारी द्वारा बताया जा रहा है कि 2 गोलियां उसके सिर में लगी और 3 गोलियां बाकी शरीर में लगी, जिससे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जुलाना थाना प्रभारी का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर जींद के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसका कहना है कि पता लगाया जा रहा है कि किस बात को लेकर आखिर इनकी बात हुई जिसको लेकर इन्होंने रिवॉल्वर निकालकर एक भाई को गोली मार दी। छानबीन की जा रही है, ये कहना है जुलाना थाना प्रभारी का। हरियाणा प्रदेश में बदमाशों के हौसले आप देखिए। शाहबाद में पिछले 13 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी फायरिंग। पिछले 13 दिन पहले एक शराब के ठेकेदार को शाहबाद में गोलियों से छन्नी कर दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने उस मामले को ट्रेस कर लिया है और आरोपियों को धर दबोचा है। लेकिन आज फिर शाहबाद नेशनल हाईवे पर एक होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। नकाबपोश आते हैं, बाइक पर सवार होकर आते हैं और अपने गैंग का नाम लिखकर छोड़कर चले जाते हैं और बड़े आराम से निकल जाते हैं। करीब 20 राउंड फायरिंग की जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सीन ऑफ क्राइम फोरेंसिक टीम पहुंची है और उन सब जगहों को खंगाला जा रहा है जहां गोलियों के खोल पड़े हैं। किस तरह से लोग दहशत में, अफरा तफरी में होटल में दिखाई दिए और इस फायरिंग में गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। हालांकि पार्किंग में खड़ी हुई कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फतेहाबाद जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी से आज लोगों ने राहत की सांस ली है।
फतेहाबाद जिले में आज मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी और जमकर जो बारिश हुई, इसके बाद शहरवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के निचले स्तर के कई इलाकों में जो पानी भर गया और जो घर है या दुकानदार हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन हर बार दावे करता है कि बरसात आने से पहले इस वर्ष जो पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे, लेकिन जब बरसात आती है तो जिला प्रशासन के दावे बरसात के पानी में धुलते हुए नजर आते हैं। वहीं जो कई इलाके जो तालाब में तब्दील हुए हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन से लगातार दुकानदार अपील कर रहे हैं कि जल्द पानी निकासी का जल्द प्रबंध किया जाए, क्योंकि उनकी दुकानों या घरों में रखा सामान बरसात के पानी से चलते खराब हो जाता है। बारिश आने के बाद जहाँ किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, किसानों का कहना है कि बरसात आने से जो अब उनकी फसलों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब धान बिजाई का समय चल रहा है और ऐसे में उनके खेतों में पानी की जरूरत थी, लेकिन बरसात आने के बाद जो खेतों में पानी की कमी पूरी हो चुकी है। पिछले कई दिनों से जो कपास की फसल जो किसानों द्वारा लगाई गई थी वो गर्मी से झुलस रही थी और जिससे चलते जो फसलें भी उनकी खराब हो रही थी। वहीं किसानों का कहना है कि जो बरसात जो आई है इसने सोने पे सुहागा का काम किया है और इससे उनकी फसल बढ़ोतरी अच्छी होगी और किसान अधिक समृद्ध बनेंगे। वहीं बता दें कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन लगातार बरसात आने से पहले दावे करता है कि शहर में पानी निकासी के जो पूरे प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन के सिर्फ दावे जो हैं वो कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। इससे पूर्व भी जो जिला में कई बार जो बरसात आई थी और बरसाती पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। अब देखना ये होगा कि बरसात जो मानसून आगामी जो आ रहा है इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं ताकि शहर में पानी निकासी का पूरा प्रबंध हो सके और दुकानदारों और आसपास के लोगों को इनका दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गुरुग्राम में तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते एक 24 वर्षीय LLB छात्र की जान चली गई। बता दें कि 24 तारीख को गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 पर एक तेज रफ्तार कार ने 24 वर्षीय LLB छात्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा मामला CCTV में भी कैद हो गया था, जिसका CCTV भी सामने आया था। और वहीं अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार चालक ने बताया है कि वो अपने काम से घर लौट रहा था, जिसके चलते उसे गाड़ी में नींद आ गई और सड़क किनारे खड़े LLB छात्र और उसके साथी को जोरदार टक्कर इस कार चालक ने मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हर्ष नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने कार चालक से कार बरामद कर ली है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। इन दिनों भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। हीट वेव से राहत पाने के लिए लोग एसी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सुबह अंबाला के गांव कंजोला के किसान बरिंदर सिंह के घर अचानक NIA की टीम पहुंची, जिसके बाद टीम ने वहां पर काफी जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि टीम सुबह 4 बजे बरिंदर सिंह के घर पर पहुंची और 5 घंटे तक लगातार जांच पड़ताल करती रही। टीम ने किसान बरिंदर सिंह के खाते और मोबाइल भी खंगाले, जिसके बाद टीम किसी को संग लिए बिना वापस लौट गई। आपको बता दें कि ये भी पता चला है कि किसान बरिंदर सिंह के खाते में उसके दोस्त से एक बड़ी रकम जो है उसके दोस्त के अकाउंट से ट्रांसफर हुई थी। किसान बरिंदर सिंह की जो पूरी डिटेल थी वो उस दोस्त के कॉल डिटेल से मैच कर रही थी, जिसके बाद NI की टीम आज यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही नगर पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो टीम थी वो अपनी जांच पड़ताल पूरी कर चुकी थी। इसी दौरान जो है ये बात भी सामने निकल कर आई कि किसान बरिंदर सिंह का जो दोस्त है वो
कनाडा चला गया था पिछले कुछ समय से, और उसकी जो कॉल डिटेल थी वो किसान बरिंदर सिंह के साथ मैच करती थी, जिसके बाद NIA की टीम लगातार बरिंदर सिंह के जो है खातों की और फोन की डिटेल जो है वो छानबीन कर रही थी। फरीदाबाद में आज नगर निगम की टीम ने मीट मार्केट की कई दुकानों को सील की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल आपको बता दें, फरीदाबाद के NIT 4-5 चौक पर मीट मार्केट के अंदर आज उस समय जो है वो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई और सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देने लगे। इस बीच दुकानदार इस बात को लेकर काफी नाराज हुए और उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि भारी पुलिस बल होने के चलते सीलिंग की कार्रवाई जारी रही। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि वो लोग पिछले 50 सालों से यहाँ पर मीट की दुकान पर जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और मीट कटिंग का काम भी जो है वो दुकान के अंदर करते हैं, जबकि कई जगह ऐसी है जहां पर खुलेआम मीट जो है वो कटिंग का काम होता है, वहां पर तो नगर निगम की टीम कार्रवाई नहीं करती। तो यहाँ पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? हालांकि बाद में नगर निगम की टीम ने कई दुकानों को जो है वो सील कर दिया और कहीं ना कहीं जो है वो ये बड़ी कार्रवाई आज फरीदाबाद की 4-5 चौक पर स्थित मीट मार्केट के अंदर नगर निगम की टीम के द्वारा की गई। सोनीपत की सेक्टर 27 क्राइम यूनिट ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को दबोचा है। 2 अपराधी, एक नाबालिग है जिसकी पहचान गोपनीय रखी गई है, दूसरा अपराधी बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, फिलहाल कोटमोला सोनीपत में रहता है। सेक्टर 27 से क्राइम इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल आरोपियों ने 2 से 3 घरों में चोरी की वारदात को स्वीकार किया है। ACP अजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों से कीमती आभूषण 12,000 रुपये नगद और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल अपराधियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ की जाएगी। हारूहेड़ा में लिव एंड रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने के मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। अब इस मामले की जांच DSP हेडक्वार्टर करेंगे। मामला यूं तो कि 6 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि काफ़ी दिनों से एक परिवार घर के बाहर नहीं निकल रहा। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने पाया कि विकास नाम का जो 27 वर्षीय विकास था वो फांसी के फंदे पर झूला हुआ था। उसको लेकर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अब 19 तारीख को वो मृतक का पिता जैसे ही अपने बेटे का सामान लेने धारोड़ा पहुंचा तो जैसे ही दरवाजा खोलकर बेड को देखा तो उसमें एक महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला का शव काफी गली सड़ी अवस्था में था। इसको लेकर काफी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे कि जांच अधिकारी ने कहीं न कहीं लापरवाही बरती है। इस बात को लेकर SP ने जांच अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है। अपराध जांच शाखा पुलिस ने 11 जून को गांव मलावलपुर में हुए मोहित हत्याकांड में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। CIA प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोहित हत्याकांड के 2 आरोपी नहर किनारे मोटरसाइकिल से गुजरने वाले हैं। तभी पुलिस ने सूचना के आधार पर वहां अपनी रेडिंग पार्टी गठित की। तभी उन्हें अजय व आकाश एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान अजय व आकाश को 2 पांव में गोलियां लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन्हें इलाज के लिए पलवल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाशों से पुलिस ने 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इन बदमाशों पर पुलिस द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वहीं हाल ही में पुलिस द्वारा 1-1 लाख रुपए के इनाम की सिफारिश भी की गई। अब पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों से इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच में जुटी हुई है।